When the rain gets over, an umbrella becomes a burden to all. शायद ये जो कथन कहा गया है, ये इस समय पर मालदीव और उनके जो राष्ट्रपति हैं, उनके ऊपर बिल्कुल सटीक बैठता है। मालदीव के राष्ट्रपति मुइज़ू जो हैं, काफी समय से यहां पर भारत के खिलाफ एक अपना जो प्रोपेगेंडा है, वो चला रहे हैं। और उसी के बीच आप ये देख सकते हैं कि भारत सरकार से जहां एक तरफ वो मदद भी लेते रहे, पर आज एक ऐसे मौके पर जहां उन्हें भारत के तथाकथित दुश्मन का साथ मिल गया, ऐसे मौके पर आज उन्हें भारत में ही खामियां नजर आने लगी हैं। ऐसा नहीं है कि मुइज़ू ने पहली बार ये भारत विरोधी बातें कहनी शुरू करी हैं या भारत के खिलाफ कोई स्टैंड लिया है। पर अब की बार सबसे खास बात यह रही है कि भारत के खिलाफ जो उन्होंने स्टैंड लिया है, वो एक छोटे या निचले स्तर पर जाकर नहीं, पर वो एक तरह से खुले तौर पर भारत को एक धमकी के तौर पर पेश किया गया है। पूरी दुनिया के सामने उन्होंने कहीं ना कहीं ये कहने की कोशिश करी है कि वो भारत के किसी भी प्रकार के सहयोग के खिलाफ है। ये बात कहनी नहीं चाहिए कि भारत से काफी समय से सहयोग लेकर मालदीव जो है वो समृद्धि की ओर बढ़ा है, मालदीव प्रोस्पेरिटी की ओर बढ़ा है। पर आज मालदीव जो है वो सिर्फ कुछ छोटे फायदों के लिए आज भारत के खिलाफ जाने में भी नहीं चूक रहा है। अब इसे या तो आप गद्दारी कह लें, या फिर आप यहां पर जो एक पुअर विजन भी कह सकते हैं। रिसेंटली मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू ने यह डिक्लेयर कर दिया कि मार्च 15 2024 तक भारत के जो सभी सैन्य दल हैं, जो इंडियन ट्रूप्स हैं, उन्हें हर स्थिति में मालदीव छोड़ना पड़ेगा। सुनने में तो ऐसा लग रहा है कि भारत जो है वो मजबूरी में मालदीव में टिका हुआ है, भारत को बहुत ज्यादा कोई जरूरत है और मालदीव जैसा जो देश है, जो एक होस्ट नेशन है, वो हर प्रकार से निकालने में के लिए तैयार खड़ा है। पर काफी बार यहां पर सवाल उठता है कि आखिर इंडियन ट्रूप्स मालदीव में हैं क्यों? भारत को फायदा मिल क्या रहा है मालदीव में अपने ट्रूप्स भेजने से? ठीक है, एक ऐसा देश जिसकी पूरी अर्थव्यवस्था सिर्फ टूरिज्म पर, पर्यटन पर डिपेंडेंट है, और भारत जैसा देश सबसे ज्यादा टूरिस्ट हर साल मालदीव भेजता है, आज ये देश भारत को आंखें क्यों दिखा रहा है? इन सभी चीजों को आज मैं इस छोटी सी वीडियो में आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा और बताऊंगा कि ये जो स्टैंड है वो किस प्रकार से लिया जा रहा है। इससे पहले अगर हम मालदीव्स की एक जो करंट सिचुएशन है अगर उसे समझें, तो रिसेंटली आप ये देख सकते हैं कि यूएस ने भी अपनी एक सिक्योरिटी रिपोर्ट में इस रीजन के ऊपर जो सिक्योरिटी रिपोर्ट वहां पर लाई गई, वहां पर भी उन्होंने बताया गया कि जो देश है मालदीव, वो भी धीरे धीरे हमारे जो नेबरिंग कंट्री पाकिस्तान की तरह एक रिलीजियस रेडिकलाइजेशन की ओर बढ़ता जा रहा है। मालदीव्स के पॉपुलेशन और उनके एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस जैसे आईएसआईएस से भी जो रिलेशंस हैं वो भी किसी से छुपे हुए नहीं हैं। और एक प्रकार से चाइना जो है वो भी यहां पर अपना जो क्लाउट है, अपना जो दबदबा है, उसे बढ़ाने के लिए मालदीव्स को इस्तेमाल कर रहा है। तो यह कहना गलत नहीं होगा कि आगे आने वाले समय में जैसे श्रीलंका, पाकिस्तान मालदीव्स के एक इकोनॉमिक स्लेव बन चुके हैं, अब सॉरी, जो श्रीलंका और पाकिस्तान है जो चाइना के इकोनॉमिक स्लेव बन चुके हैं, उसी की तरह शायद आगे आने वाले समय में मालदीव भी चाइना के हाथों की एक कठपुतली बनने वाला है। अब यहां पर अगर हम सभी स्थितियों को, सभी चीजों को समझना शुरू करें, तो आप ये देखेंगे कि सबसे पहले ये जो रीसेंट डिसीजन लिया गया, और आप ये देख सकते हैं कि वहां पर ये एक बहुत महत्वपूर्ण जो बैठक हुई मालदीव सरकार की, उसमें निर्णय लिया गया कि इंडियन ट्रूप्स को भारत से हर स्थिति में
यहाँ पर वापस जाना होगा। वहां पर इंडिया के जो एम्बेसडर थे उन्होंने भी, सुनने में आ रहा है कि पार्टिसिपेट किया है, और अब मालदीव्स ने फॉर्मली ये कन्वे कर दिया है। पर सबसे पहला सवाल उठता है कि यहां पर आप ये देखें, अगर पोजीशन की बात करें तो मालदीव्स की पोजीशन कहां रहेगी, ठीक है। अब यहां पर एक चीज समझनी बहुत जरूरी है कि मालदीव जो है किस प्रकार से यहां पर इंडिया से एसोसिएटेड रहा। ये लक्षद्वीप जहां से अब की बार ये जो पूरा एक डिप्लोमेटिक रो थी जिसकी शुरुआत हुई, वो लक्षद्वीप कहां पर है और इंडिया कहां पर है, क्लियर। आप ये देख सकते हैं कि ये जो पूरा एक बे ऑफ बंगाल इंडियन ओशियन का रीजन है, उसमें मालदीव्स की हमारे लिए उपयोगिता क्या है, वो शायद इस मैप को देखकर ही आपको समझ आ जाएगी, ठीक। अब यहां पर सबसे बड़ा सवाल उठता है कि व्हाई वर इंडियन ट्रूप्स इन मालदीव्स, क्लियर। तो सबसे पहले अगर मैं आपको बता दूं तो भारत का इसमें कोई भी फायदा नहीं है, ठीक है। जो एक डायरेक्ट अगर बेनिफिट की बात करी जाए, सो इंडिया इज नॉट अ डायरेक्ट बेनिफिशियरी आफ्टर सेंडिंग इट्स ट्रूप्स टू मालदीव्स, क्लियर। इंडिया जो है वो जो ट्रूप्स भेजता है मालदीव्स में, वो सिर्फ 3 कारणों के लिए वजह से भेजता है, ठीक है। पहला जो रीजन है वो है ट्रेनिंग, ठीक। जो मालदीवियन ट्रूप्स हैं उनकी ट्रेनिंग के लिए इंडिया हर साल यहां पर कुछ अपने ट्रूप्स भेजता है, कुछ अपने ऑफिसर्स और मैन जो हैं वो भेजे जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा दूसरी चीज है यहां पर मेंटेनेंस ऑफ एस्टेब्लिशमेंट और मेंटेनेंस ऑफ इक्विपमेंट्स ऑलरेडी गिवन टू मालदीव्स बाय इंडिया, ठीक है। जिसमें आप ये देख सकते हैं कि जो ध्रुव हेलीकॉप्टर्स हैं जो दिए गए हैं, वो उनका मेंटेनेंस सबसे अहम आता है। और तीसरी चीज है यहां पर HADR, ह्यूमन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ, क्लियर। तो भारत यहां पर हर समय पर मालदीव्स के साथ किसी भी डिजास्टर रिलीफ के लिए, ऑपरेशंस के लिए यहां पर खड़ा है। मालदीव्स को जब भी जरूरत पड़ी है तो वहां पर भारत सबसे पहले भारत ने रिएक्ट किया है, ठीक है। तो चाहे यहां पर ऑपरेशन कैक्टस रहा हो 1988 का, या फिर कोविड की स्थिति रही हो, भारत सबसे पहले मालदीव्स के लिए रिस्पॉन्ड करने वाला नेबर बना है, ठीक। अब यहां पर ऑफिशियली जो इंडियन ट्रूप्स थे वो 1988 में गए, ठीक है, जब वहां पर राष्ट्रपति कयूम के खिलाफ एक तख्ता पलट की साजिश जो थी वो मालदीवियन आर्मी के द्वारा की जा रही थी। और यहां पर हमारे देश की जो एक एलीट स्पेशल फोर्सेस हैं, ठीक है, आर्मी के पैरा एसएफ जो हैं, वो वहां पर गए और उन्होंने मालदीव की सरकार को बचाया। तो यह कहना गलत नहीं होगा कि मालदीव्स में अगर आज डेमोक्रेसी है तो वो सिर्फ भारत की ही वजह से है, ओके। तो मालदीव अगर आज खुद को एक डेमोक्रेटिक देश कहता है तो वो भारत की वजह से कहता है। और उसमें एक सबसे बड़ा कारण यह है कि भारत के जो ट्रूप्स हैं, इंडियन ट्रूप्स, इंडिया के जो कुछ फौजी दस्ते हैं, वो हमेशा मालदीव में रहे हैं सरकार की सहायता के लिए, क्लियर। अब सवाल ये उठता है कि कितना बड़ा ये दल है जो मालदीव में भारत की जो सेनाओं का दल है वो मालदीव में ये सुरक्षा दे रहा है, ठीक है। तो रिसेंट रिपोर्ट्स के हिसाब से टोटल 88 पर्सनेल्स हैव बीन स्टेशनड इन मालदीव्स, क्लियर। तो एक कोई बहुत बड़ा नंबर नहीं है, ठीक है। ये सिर्फ 88 सैन्य दल जो है वो मालदीव्स में है, हर प्रकार की जो सिचुएशन है उसे टैकल करने के लिए, क्लियर। तो यहां पर कोई एक बहुत बड़ा दल यहां पर नहीं भेजा गया, और ऐसा नहीं है कि इंडिया वहां पर अपना कोई मिलिट्री बेस ऑपरेट कर रहा हो। बट यहां पर राष्ट्रपति मुइजो, प्रेसिडेंट मुइजो जो है, उन्होंने शुरुआत से ही, ठीक है, इंडिया आउट के कैंपेन पर अपनी जगह इंडिया में बनाई, यहां पर मालदीव्स में बनाई। उसके अलावा मालदीव्स के प्रोमिनेंट पॉलिटिकल पार्टी जो ऑपोजिशन है, वो इस समय पर इस स्थिति को समझ चुके हैं कि मुइजो का ये कदम देश के कितना खिलाफ जा सकता है। जहां एक तरफ मालदीव्स बॉयकॉट जो है इंडिया में ट्रेंड कर रहा है, और लोग अब मालदीव्स जाने का ही विरोध करने लगे हैं भारत में, वो मालदीव्स की इकोनॉमी के लिए कितना एक एक आप ये देख सकते हैं कि कितना उसके
इकोनॉमी के खिलाफ जा सकता है, इसे समझे बिना मुइजू इस समय पर सिर्फ जो अपने रेडिकल बॉसेस हैं उन्हें प्लीज करने के लिए ये रणनीति चल रहे हैं। क्लियर? तो आप देख सकते हैं कि ये कितनी बड़ी एक गद्दारी जो है वो मालदीव्स के प्रेसिडेंट मोहम्मद मुइजू जो है वो भारत के खिलाफ इस समय पर कर रहे हैं। क्लियर? तो ये जो 88 ट्रूप्स हैं, अब इनका फॉर्मल प्रोसेस शुरू कर दिया गया है कि ये जो 88 ट्रूप्स हैं इन्हें वापस भारत भेज दिया जाएगा। प्रेसिडेंट मुइजू का यह कहना है कि ये जो 88 ट्रूप्स हैं, ठीक है, वो मालदीव्स की सॉवरेनिटी, जो देश की अखंडता है, उसके खिलाफ है, और वो यहां पर दूसरे देश की जो मिलिट्री प्रेजेंस है वो मालदीव्स की सॉवरेनिटी के लिए खतरा है, वो देश की अखंडता के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है, देश की संप्रभुता के लिए वो एक बहुत बड़ा खतरा है जब दूसरे देश की मिलिट्री की प्रेजेंस मालदीव्स में बनी हुई है। ठीक, इंडिया को इमीडिएटली यहां पर कोई फर्क नहीं पड़ता, पर अगर एक लंबे दौर पर देखा जाए तो मालदीव्स जो था भारत का एक कॉन्फिडेंट अभी तक देखा जा रहा था इस पूरे रीजन में। ठीक है, आप ये देख सकते हैं कि यहां पर जो प्रेसिडेंट मुइजू की पॉलिटिक्स है वो बहुत ही संकीर्ण मानसिकता, एक बहुत ही नैरो विजन से ग्रस्त है। ठीक, यहां पर काफी रिपोर्ट्स यहां पर पहले आई थी कि मुइजू हैड यूज्ड फेक लेटर्स टू विप अप एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स इन मालदीव्स। क्लियर? तो जैसा पाकिस्तान में हुआ एक समय पर कि पाकिस्तान में रिलीजियस रेडिकलाइजेशन जब बढ़ने लगा तो उस मौके पर सरकारों ने भारत के खिलाफ उसी रिलीजियस रेडिकलाइजेशन का फायदा उठाया। रीसेंट जो रिपोर्ट्स हैं, ग्लोबल रिपोर्ट्स के हिसाब से मुइजू भी यही कर रहे हैं। ठीक, इसके साथ साथ आप ये देख सकते हैं कि सबसे बड़ा कारण यह है कि इनकी ग्रोइंग क्लोजनेस विद चाइना। ठीक, चाइना जहां हमेशा भारत के खिलाफ, चाहे स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की बात की जाए, ठीक है, और हर प्रकार की ऐसी डिप्लोमेसी चाहता है जहां भारत को आइसोलेट किया जा सके, पर यहां पर इंडिया और जो पावरफुल कंट्रीज हैं, जैसे आप देखेंगे जापान, यूएसए, ये हमेशा से जो चाइनीज सुप्रीमेसी है उसे काउंटर करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में ये एक थोड़ा सा झटका भारत की सरकार को लग सकता है। ऐसे मौके पर जहां पर मालदीव्स जो स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड है, ठीक है, मालदीव्स के अगर हम नियरेस्ट नेबर की बात करें इंडिया के अलावा तो श्रीलंका जो है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं चाइनीज पपेट के तौर पर सर्व करता रहा है। ऐसे में ये झटका भारत की जो डिप्लोमेसी है, भारत की जो पॉलिसी है, यहां पर चाइना को काउंटर करने की जो पॉलिसी है उसे झटका लग सकता है। ठीक, पर सबसे बड़ा झटका यहां पर मालदीव्स को लगने वाला है। क्यों? क्योंकि मालदीव्स के जो पूरी इकोनॉमी जो एक टूरिज्म पर डिपेंडेंट है और सबसे ज्यादा टूरिस्ट भारत के द्वारा भेजे जाते हैं, तो ऐसे एक्सट्रीमिस्ट और रेडिकल स्टैंड जो है वो इंटरनेशनली मालदीव्स की रिप्यूट के लिए तो खतरा ही है, और दोनों देशों के जो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है उनके लिए भी एक बहुत बड़ा खतरा है। ठीक, तो ये एक पूरी डिप्लोमेटिक रो जो है वो आई होप आपको समझ आया होगा। ठीक है, जो ये रीसेंट डिसीजन लिया गया है इसका क्या मतलब है, क्यों एग्जीक्यूट किया जा रहा है, इसका बैकग्राउंड क्या है, आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। ठीक, अब आप लोग मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ये जो रीसेंट डिप्लोमेटिक रो है इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है। ठीक है, आपके हिसाब से इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है, और मालदीव्स के रिलेशंस पर, ठीक है, इंडिया की जो साउथ एशियन रीजन में प्रेजेंस है उसके ऊपर क्या असर ये डाल सकता है, ये जो मालदीव्स धीरे धीरे चाइना की तरफ खिंचता जा रहा है। क्लियर? सो आई होप ये सभी चीजें आपको समझ आई होंगी। मुझे वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। इसके अलावा अगर आप एनडीए या सीडीएस, सीएपीएफ, एफकेट एग्जाम या एसएसबी इंटरव्यूज की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे साथ जुड़िए एम्बाइब सीडीएस, एफकेट, सीएपीएफ और एसएसबी इंटरव्यूज के चैनल पर, एम्बाइब एनडीए, अग्निवीर और एसएसबी इंटरव्यू के चैनल पर, जहां पर आपके लिए फ्री एक फुल फ्लेजेड सीरीज हम लोग लेकर आ रहे हैं, फ्री ऐप पर आपके लिए क्लासेस लेकर आ रहे हैं। तो एम्बाइब ऐप को डाउनलोड करें और अपनी प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल पर लेकर आगे बढ़े। सो थैंक यू ऑल for watching this video, and we'll be back with another good video, another current affair content for you in the near future. Clear? So we'll see you all in the next video session. Jai Hind.
Keep imbibing. We believe in you.